भ्रष्टाचार में लिप्त जो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। कांग्रेस सबसे बुरी और सबसे खत्म सरकार है। कितना करोड़ रुपया है उसमें लाल डायरी में? अरे मैं पहले 2 रुपया किलो का गेहूं था, ये कांग्रेस का जो बंद कर बैठा। हमारे सामने के देश लोग बेईमान ने खराब कर दिया। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, ये ले डूबेगी कांग्रेस को। नमस्कार, सिंस इंडिपेंडेंस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियांशु सौरभ। अभी हम मौजूद हैं शाहपुरा विधानसभा में, जहां कुछ लोग हैं। अभी उपेंद्र यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया है। लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि मौजूदा स्थिति में उन्हें क्या लगता है, किसकी सरकार बनेगी और उनका मिजाजी मूड क्या है। क्या लगता है कि मौजूदा स्थिति में कांग्रेस ने कैसा काम किया है और आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? सर, खाली काम से सरकार का कोई वो नहीं होता है। अकेले काम करने से कांग्रेस की सरकार नहीं बढ़ेगी। मोदी विजन है, इसलिए यहाँ राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी। आपको क्यों लगता है बीजेपी की सरकार बनेगी? बीजेपी की कुछ उपलब्धियां हैं? बिल्कुल सर, उपलब्धियां हैं। जो मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर काम किए हैं ना, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। खाली स्टेट को लेके ही आप अकेले किसी की सरकार को तय नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है, लेकिन इनकी अंदरूनी जो लड़ाई है ना, सचिन की और खुद गहलोत जी की लड़ाई और आपसी फूट के कारण ये हार का सामना करना पड़ेगा। युवाओं की क्या मांग है मौजूदा सरकार से, और जो अगर सरकार जो बनती है तो युवाओं के लिए क्या पहल होनी चाहिए? तो पहले वाले जो भी दायित्व उसने कुछ कहा नहीं, उसने तो पूरे विकास तो गांव के नाम पे तो कुछ हुआ नहीं। यहाँ का जिले का मुद्दा था वो भी रह गया ऐसे कैसे, वो भी नहीं हुआ। बिल्कुल, और इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा की सरकार आने वाले समय में बनने वाली है राजस्थान में। और जो शासन कांग्रेस ने किया है, महिला उत्पीड़न समझ सकते हैं, भ्रष्टाचार का पूरा एक खेल समझ सकते हैं, और जिस प्रकार से जो बेरोजगारों के साथ और विक्षार्थियों के साथ जो धांधली हुई है, वो बहुत ही मतलब इनको नुकसानदेह रहेगी। और आने वाले समय में जो 25 तारीख को जो वोट पड़ेंगे, उसके बाद 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, उसमें भाजपा की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। पिछली बार कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो मनीष जी यादव थे, और अब की बार मनीष जी यादव हैं। और जो निर्दलीय जीते गए थे, जो बाद में कांग्रेस शामिल हो गए, आलोक जी, उन दोनों में बहुत खींचातान रही और आपस में मनुष्य रहा। तो उसका जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ा। युवाओं के साथ बार बार छल हुआ है, पेपर में इतनी धांधलियाँ हुई हैं, और जो मंत्री थे वो उन्होंने खुद अपने जो रिश्तेदार थे उन्होंने स्थापित किया है और उनको नौकरी लगाई है, और जो आम जनता है वो ठीक से महसूस कर रही है। बिल्कुल, जो भ्रष्टाचार में लिप्त जो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ हो, या किसी भी प्रकार से भर्तियां निकाली गई हों, या फिर उनकी रद्द हो गई हों परीक्षार्थी। तो किसान का बेटा जो है वो यहाँ से, जो किसान काश्तकार वर्ग ज़्यादा है हमारी शाहपुरा विधानसभा से, तो जयपुर जाके पढ़ाई करते हैं। उनका जो खर्चा होता है, 4-4, 5-5 साल तैयारी करते हैं, उसके बावजूद उनको जो रिजल्ट है वो नहीं मिल पाता है। इस वजह से वो काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आपको ऐसा क्या लगता है कि कौन यहाँ पर मजबूत है, और राजस्थान में क्या लगता है कि किसकी सरकार बनती है? यहाँ मजबूत नेता लोग भी निवाल है। पिछले 5 साल में अच्छा विकास किया है, रोडें बनवाई हैं, नगर पालिका मनोहर बनवाई है, नई जिला हॉस्पिटल बनाया है शाहपुरा, अमृतसर तहसील बनाई है, गांव-गांव में रोड करे हैं, पानी की पूरी सुचारू रूप से व्यवस्था की है। पिछले इससे पहले 5 साल में हमारे यहाँ शाहपुरा में नलों में पानी नहीं आता था, टैंकरों से पानी पीते थे। इन 5 साल में हमने नल से पानी पी रहे हैं। 5 साल में कांग्रेस ने क्या क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जैसे क्या किया है? लाल डायरी कांड किया है, क्या किया? लॉकर्स कांड किया, क्या किया? भ्रष्टाचार, पेपर लीक, क्या किया? सब कुछ एक से एक। क्या नहीं किया वो आप बताओ। सबसे पहले मैं आपकी न्यूज़ टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप जनता के बीच में आए हो। शाहपुरा के चुनाव का समीकरण के लिए त्रिकोण एक संघर्ष का मुकाबला है। आने वाले समय में 25 नवंबर को भारी मत से मनीष जी भाई जनता को जनार्दन के लिए रूम में चुना गया है। वो विधानसभा में जाके हाथ के ऊपर बटन दबाएगा। यहाँ लाल डायरी का वो चल रहा है, आप क्या संदेश देना चाहते हो? लाल डायरी का क्या बोल रहे हैं भाई? लाल डायरी समझते नहीं क्या है लाल डायरी? बताइए, आपके कांग्रेस जनता जो मांग कांग्रेस के नेता को ही लाल डायरी में घेरा जाता है, वो विरोधियों को, बीजेपी को नहीं बोलते। जानते नहीं सर कौन है लाल डायरी क्या चीज है? उसमें कितना करोड़ रुपया है उसमें लाल डायरी में, ये बताओ ना।
आप? कितने करोड़ का घोटाला है ये बताते आप? कम से कम जो पेपर लीक हुए वो कितने करोड़ों में बिके? ये नवयुवक शिक्षित बेरोजगार लड़के कितने घूम रहे पूरे राजस्थान में? कितनी बेरोजगारी कर दी इन्होंने? एक भी भर्ती निकाली इन्होंने? सब बेरोजगार घूम रहे हैं यहाँ पे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है ये। बताओ मैं फटोड़ो तो छू को ना और काश्तकार छू मारा 2000 रुपया 4 महीना का बन जाता जो नगर पालिका में शामिल मारा खेती जमीन है फिर मारा बंद। किस चीज़ का 2000 रुपये? किसान का पीएम किसान के वो बंद कर दिए। किसने बंद किया? और हमने तो आज नगर पालिका नहीं कहा। आज कांग्रेस समझ पर नगर पालिका में कांग्रेस का ही तो थे। कांग्रेस तो बोल रही है वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, कर्ज माफी हो गया, योजनाएं दे रहे हैं, फ्री का सब। मोदी नहीं कर रहा है क्या? मोदी नहीं मोदी का क्यों? मोदी सड़कें नहीं बना रहा है, घर पानी नहीं दे रहा है। मोदी अजी सुनो सुनो बाजू लोग चीनी हमारे साथ सुनो अजी सुनो अरे सुनो तो पर सुनो ही को ना अच्छा यहाँ से कि मोदी ने फ्री का गेहूँ दे रही थे, रब्बी दे रही है। अरे मैं पहले 2 रुपया किलो का गेहूँ था या कांग्रेस का जो बंद कर बैठगा किस बाफड़ा गरीबा का देखा होगा ये कांग्रेस की। हम तो बीजेपी के हैं, सन 80 से चल रहे हैं। ये पेंशन मिल रही है आपको? पेंशन भी कोना मिले पर बहुत क्या है पेंशन मिल रही बोलते रहे। 2000 रुपया किसान का तो दिया वो ना 1000 रुपये नहीं वो बंद कर दिया नगर पालिका अनुसार। अब 3-4 महीने से किस्तें नहीं आ रही है। क्या मतलब क्या है कांग्रेस का? फिर गवर्नमेंट सेंटर पे खजाएं लेकिन सरकार तो केंद्र सरकार तो पैसे भेज रही है। हाँ तो फिर यहाँ क्या हो जा रहा है? मन के यहाँ कांग्रेस का पूछो गलत ने पूछो अलग भेज दिया खाई दियो मन तो खड़े खून में जो बना दिया जो पार्टी क्या राका जी लगा। ये गहलोत जी तो अपने आप को जादूगर समझते हैं, जादूगर बोलते हैं। तो क्या पैसा क्या वो गायब कर देते हैं? क्या पत्ते को ना गहलोत ने जाना भी को नहीं असो झूठे गणकार अनालोक ने जाना पहले जीतो से ये जाटा की बहुमत से जीत को कौन सी बीजेपी के हर बीजेपी में देते रहेंगे। क्या बोल रहे हैं? बीजेपी में 80 से वोट चुनाव लड़ रहे हैं, 80 से ही देते आ रहे हैं। अरे हमेशा फूल में देते रहेंगे। यहाँ सापरा से हमारे सापरे के ऐसे लोग बेईमान ने खराब कर दिए। यहाँ हमारा जिला बन जाता नहीं, अभी तक जिला नहीं बना। हमारे टिकट की मांग कर ली उन्होंने, इसलिए हम ठेठ से बीजेपी में देते आए हैं और बीजेपी में देते रहेंगे। 2000 जो बंद कर दिया तो मोदी का भी जोड़ा बंद कर दिया कि साहब नगर पालिका में बंद करांगा। कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट है ना जो लास्ट में जाकर के इसने काम तो किया है, लेकिन अंतिम समय में जाकर के जो योजनाएं लेके आई है उसका पूरा फायदा गवर्नमेंट को है ना, जो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है? अभी फ्री की योजनाएं की बात कर रहे हैं, जो जब 3 या 4 महीने जब बचे जब फ्री की योजनाएं आई, मोबाइल लोगों को दिया गया, आपको क्या लगता है कि ये कारगर साबित हुई? ये है ना जो बहुत कम है ना जो लोगों के पास पहुंचा है ना, जो इसके बजाय पानी की योजना लेकर के आते, इसमें व्यर्थ का पैसा है ना जो एक तरह से गया है। नहर आनी चाहिए थी, बहुत लोगों को रोजगार मिलता, वो कारगर बात होती। सर फ्री के मोबाइल कितने बांटे, कितना हुआ? 2.5 अरब रुपया। 2.5 अरब रुपये में तो बांध भी बनता और ये नहर भी आती है RCP, ये भी आती और जनता को बहुत भला होता, बहुत दूर होती। ये आया ही नहीं। ये जो केंद्र सरकार पिछली सरकार जो बजट छोड़ के गई थी उसको भी लैप्स करना पड़ा है यहाँ से। यहाँ की सरकार ने मतलब कुछ भी नहीं किया। मौजूदा सरकार ने कितना कुछ किया है, क्या लगता है युवा को? मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस सबसे भ्रष्टाचार सरकार है। युवाओं के लिए सबसे बुरी सरकार है, जिन्होंने जो भी परीक्षाएं कराए और सब में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। कि हर राज्य में पेपर लीक होती है, लेकिन उन युवाओं से आप पूछिए जिनकी उम्र चली गई, 5 साल में 7 से 8 बार पेपर लीक होती है, कमेटी भी बैठती है लेकिन उसका फल नहीं होता है। नहीं होना चाहिए पेपर लीक, बच्चों का भविष्य बहुत खराब होता है। इसके लिए पढ़ने वाले बच्चे रह जाते हैं और अनपढ़ बिक जाते हैं, अनपढ़ खरीद लेते हैं। हाँ, राशन मेरे को तो आज तक ही नहीं मिला, 2020 नहीं मिला आज तक। क्यों नहीं मिला आपने? मेरे को तो आज तक, मैंने जहाँ भी गया अभी आपका नाम ही नहीं है। आपने पूछा नहीं कहीं जाके ब्लॉक में या फिर पूछ लिया, मेरे को अभी नहीं मिलेगा तुम्हारे, नहीं मिलेगा। अब ये पता नहीं है तो सरकार की चाल क्या है।
जो अपने आदमी होते हैं उनको तो दे रहे हैं। अच्छा, ये चक्कर क्यों लगाया जाता है? एक बार मतलब कोई अगर जाता है वहाँ कि मुझे राशन कार्ड चाहिए, जातिवाद का मुद्दा है भाई साहब। हाँ, कौन हो यादव का तबलीग आना आपको 2 दिन बाद में ये मुद्दा मिला है यहाँ पर। जातिवाद भी एक गंभीर मुद्दा दिख रहा है मौजूदा स्थिति में। शाहपुरा की जनता ये सोच रही है कि इन सारे मुद्दों पर जो हमारा काम करेगा, जो हमारे साथ रहेगा, वोट उसी को दिया जाएगा। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को मत की जो पेटी है उसमें किसका किस्मत बदलता है और किसका नहीं। कैमरा पर्सन विक्रम पांडे के साथ मैं प्रियांशु सौरभ, शाहपुरा।